मन भज ललिते 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 वे ही काम आएंगे। भज मन दुर्गे 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 वे काम आएंगे। मन भज दुर्गे 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 वे ही काम आएंगे। मन भज त्रिपुरे 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 वे काम आएंगे। मन भज त्रिपुरे 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 वे ही काम आएंगे। मन भज दुर्गे 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 वे काम आएंगे। मन भज दुर्गे 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 वे ही काम आएंगी। मन भज ललिते 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 वे काम आएंगे। ओम सर्व चैतन्य रूपं तां आद्यां देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धिर्यानः प्रचोदयात्। श्रीमद् देवी भागवत का पहला मंत्र यही है, प्रथम अध्याय का मंत्र यही है, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक यही है। बुद्धि यानः प्रचोदयात्। वेदों की माता का नाम है गायत्री। गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन प्रोच्यते। वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4000 मंत्र और 4 में 4 का जब गुणा करेंगे, 4 4 जब गुणित होगा तो 16 होगा। ये 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, भक्ति के। और 16 का जब 5 गुना करेंगे तब होगा 80। ये 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। इन मंत्रों की जो मंत्र शक्ति है वो कौन है? बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। बोलिए पूर्णेश्वरी मैया की जय। इन समस्त मंत्रों की जो मंत्र शक्ति है वो कौन है? भगवती। नाम इनके बदल जाते हैं। ज्ञान कांड में माता का नाम है शांति। क्या नाम है? शांति। ज्ञान कांड में मैया को शांति कहते हैं। अच्छा बोलिए, इस संसार में कौन है ऐसा जिसे शांति नहीं चाहिए? बोलिए। जय जय जय।
नमः नमः। बोलिए शांति चाहिए कि नहीं? मंगल। ये देखिए ज्ञान की भाषा में भगवती का नाम है शांति। कितना भी बड़ा कोई धनवान हो जाए, कितना भी बड़ा गुणवान हो जाए, कितना भी बड़ा बलवान हो जाए, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, लेकिन यदि जीवन में शांति नहीं है तो क्या है? बोलिए कुछ नहीं। तो शांति किसका नाम है? बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। और उपासना कांड में भक्ति की भाषा में जो मंत्र शक्ति है उनका नाम क्या है? ज्ञान की भाषा में जिनका नाम शांति आपने श्रवण किया, भक्तों की भाषा में उन्हीं का नाम भक्ति है। ये पूर्णेश्वरी मैया, ये सिद्धिदात्री मैया, इन्हीं का नाम भक्ति है। और ये जो पूजन हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है, आरती हो रही है, आर्त हरत इति आरती, हरत सब आरती। जो आर्त भावों का हरण कर ले, जो दैन्यता को दूर कर दे, वो आरती। कर्मकांड की भाषा में इनका नाम क्या है? बोलिए शक्ति। ज्ञान की भाषा में उसी मां का नाम शांति, भक्तों की भाषा में उसी मैया का नाम भक्ति, और कर्मकांड की भाषा में क्या नाम है? आदि शक्ति। वही आदि शक्ति महामाया। ज्ञानी नाम चेतांशी देवी भगवती सा बालादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षते। आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिय मोरय माया, सो अवतरिय मोरय माया, सो अवतरिय मोरय माया, सो अवतरिय मोरय माया। आदिशक्ति जहि जग उपजाया, आदिशक्ति जहि जग उपजाया। दुर्गा सप्तशती में कहा गया, शैव काले महामारी शैव सृष्टिर्भवत्यजा, स्थितिं सर्वभूतानां शैव काले सनातनी। जो मैया सृजन करती हैं, जो मैया पालन करती हैं,
वही महामारी बन करके मार भी देती है। अभी कोरोना महामारी आई थी ना, तो लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ तो सब पहले से लिखा होता है। हमने कहा लिखा। तो कहा कोरोना महामारी लिखी है। हमने कहा लिखा। अब कोरोना इत्यादि नाम तो तुमने दिया है, हमारे यहाँ नाम महामारी है। क्या नाम है? शैव काले महामारी शैव सृष्टिरे भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैव काले सनातनी। ये सारे स्वरूप माँ के ही हैं। किसके स्वरूप है? माँ के। अच्छा, हम सब जितने बैठे हैं, बोलिए, माँ के पेट से ही तो निकले हैं। बोलिए, ये स्वरूप कहाँ बनता? सबको बनाने वाली भगवती उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। उद्भव जन्म, स्थिति, पालन और संहार कारिणी। ये सब किसके रूप है? माँ के रूप है। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगद बन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदं अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरीशा राधितालंकरोति। ये नवारण मंत्र है ना, नवारण मंत्र, इसके ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश है ना। नवारण मंत्र के ऋषि ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। वही यहां बताया जा रहा है। विधि हरि गिरीशा राधितालंकरोति। सबके द्वारा जो आराधिता है भगवती। बोलिए पूर्णेश्वरी मैया की जय। चकाचक जय बोलने में कंजूसी मत किया करो। बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। जय माने जानते हैं क्या होता है? जय माने कल्याण, मंगल, कुशल। और जो आप बोलते हैं ना, वही आपको मिलता है। प्रतिध्वनि सुनिए, कभी कभी ये चमत्कार यहाँ होता है। ये ध्वनि प्रसारण करने वाले प्रतिध्वनि कर देते हैं, इको। एक ही शब्द बार बार वापस सुनाई पड़ता है बोला हुआ। यहाँ हम लोगों के यहाँ तो नहीं होता, लेकिन प्रायः ध्वनि में ऐसा देखने को मिलता है। तो
इस संसार में प्रतिध्वनि है ना। दीप जलाने वाले के कभी हृदय नहीं जलते, बाग लगाने वाले के जीवन में आग नहीं लगती, पथ बताने वाले कभी पथभ्रष्ट नहीं होते। इसलिए संकोच छोड़ करके जय बोलने में बिल्कुल संकोच मत किया करिए, है ना। बोले जगजननी पूर्णेश्वरी मैया की जय, जगजननी सिद्धिदात्री मैया की जय। जिसमें भगवती की करुणा समाई हुई है, जिसमें भगवती की कृपा समाई हुई है, जो कृपामयी है मैया, जो करुणामयी है मैया, उन्हीं का नाम पूर्णेश्वरी है यहाँ, उन्हीं का नाम सिद्धिदात्री है यहाँ। शंकराचार्य भगवान के सानिध्य में पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार। हमारे देवताओं ने पुनः कहा है, तो कथा का शुभारंभ कर रहे हैं, महात्म का वर्णन करने जा रहे हैं। महात्म ज्ञान पूर्वम तो पश्चात भवति निश्चय। ये देवी भागवत कुछ और नहीं, स्वयं भगवती का साक्षात स्वरूप है। भगवत्या प्रोक्तमिदं देवी भागवतम, जैसे स्वयं भगवती जगदम्बा ने गाया, जगजननी सिद्धिदात्री मैया का गाया हुआ गीत अब मैया ने गाया है, आज मुझे गाने का सौभाग्य मिल रहा है, माँ का गाया हुआ गीत, है ना। आपका सौभाग्य है कि आप सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इन पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास जी ने सबसे अंत में की। कितने पुराण कहे जाते हैं? 18। गिन लीजिए। मत्स्य पुराण 1, मार्कंडेय पुराण 2, शिव पुराण 3, भविष्य पुराण 4, ब्रह्म वैवर्त महापुराण 5, ब्रह्मांड पुराण 6, ब्रह्म पुराण 7, वायु पुराण 8, वामन पुराण 9, विष्णु पुराण 10, वराह पुराण 11, अग्नि पुराण 12, नारद पुराण 13, पद्म पुराण 14, लिंग पुराण 15, कूर्म पुराण 16, स्कंद पुराण 17। 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण
और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। भागवत माने भगवान, भागवत माने भगवान। भगवतो यमिति, स्वयं भगवान है। भागवत माने भगवान, इसलिए नाम है भागवत। भगवतो यमिति, भगवान। भगवान कौन? उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाच्यो भगवानिति। ये तो भगवान, और भगवान की जो शक्ति है उनका नाम है देवी भागवत महापुराण। अच्छा भाई, शक्ति के बिना शक्तिमान हो सकते हैं क्या? भगवान की भगवत्ता का नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम् यद् ब्राह्मणानां धनम् धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणे नामलो। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण क्या? गायत्र्याश्च रहस्य यत्र मणि दीपश्च संवर्णितः। गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिदीपश्च संवर्णितः। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। ये अपने निमंत्रण कार्ड में ये पंक्ति छपी है। श्लोक की नीचे वाली पंक्ति। गायत्र्या, गायत्री समझते? गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन प्रोच्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी की व्याख्या है, इसी की व्याख्या का नाम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। इसीलिए तो प्रथम श्लोक में कहा गया, प्रथम मंत्र में कहा गया ओम। जहां ओंकार लग जाता है मंत्र वैदिक हो जाता है। भगवती के साथ सदैव ओंकार का प्रयोग होता है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसि, सीधे ज्ञानी नाम अपि चेतांसि नहीं कहा। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बालादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। ओम, फिर कह रहे हैं प्रथम मंत्र में ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्याम आदिशक्ति
आद्यां देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धि यानः प्रचोदयात्। इसीलिए तो कहा गायत्री मंत्र में क्या है? धियो। धी माने क्या होता? बुद्धि। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणित् दीपश्च संवर्णितः श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। स्वयं मैया ने गाया। मैया ने गाया वो देवी भागवत है। माता जी ने गाया तो देवी भागवत और पिताजी ने गाया श्रीमद् भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान ने कहा। किसके लिए? ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृष्टि करेंगे तो सृष्टि में मोह हो जाएगा, है ना? तो कहा हमसे भागवत सुन लो, मोह नहीं होगा। समस्त दोष दुर्गुणों का उपशमन जिससे हो जाता है। अच्छा, आपने बार बार ये सुना है, बोले श्री सीताराम जुगल सरकार की जय। श्री राधा माधव जुगल सरकार की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान से पहले गौरी कहना पड़ता है कि नहीं? बोलिए। राम जी से पहले सीता जी कहना पड़ता है कि नहीं? बोलिए। श्याम से पहले राधे कहना पड़ता है कि नहीं? है ना? क्यों? कि शक्ति के बिना शक्तिमान हो नहीं सकते। बोलिए। सूर्य भगवान है तो सूर्य की प्रभा है कि नहीं? चंद्रमा है तो चंद्रमा की चंद्रिका है कि नहीं? फूल है तो फूल में सुगंधि है कि नहीं? मिश्री है तो मिश्री में मिठास है कि नहीं? बोलिए। धर्म का कोई भी कार्य है बिना शक्ति के संपन्न हो ही नहीं सकता। रहस्य की बात बता रहा हूं। इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी के साथ धर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? धर्म का प्रयोग होता है। धर्म पत्नी। ये धर्म एक ही स्थान पर लगता है, ये कहीं और नहीं लग सकता। धर्म और जगह लगेगा तो नकली, और पत्नी के स्थान पर लगेगा तो असली। समझ गए? अच्छा, उदाहरण बता रहा हूं। माता पिता के साथ धर्म लगाइए। कहिए ये हमारे धर्म के पिताजी हैं, तो क्या अर्थ हुआ? कि मान मनोबल के पिताजी हैं, जन्म देने वाले पिताजी नहीं हैं। हो गए नकली कि नहीं? बोलिए। हाँ बोल दिया करिए, अग्रवाल जी बोल दिया करिए। अच्छा, माता जी के साथ ये हमारे धर्म की माता जी हैं, इसका मतलब कि इनको माता जी मान लिया है, जन्म इन्होंने नहीं दिया है, यही ना? ये धर्म के भाई हैं,
धर्म की बहन जी हैं, माने एक माता पिता से नहीं उत्पन्न हुए, ये न हुआ। लगा के देख लीजिएगा, अभी हमें तो 9 दिन कथा करनी है। धर्म कहीं भी नकली और पत्नी के साथ लगे तो असली धर्म पत्नी है। देखिए भाई, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि तीनों समासों में पत्नी के साथ धर्म का प्रयोग। धर्मस्य पत्नी, धर्म पत्नी, धर्मेण पत्नी, धर्म पत्नी, धर्मात् पत्नी, धर्म पत्नी। बिना पत्नी कथम धर्मो, बिना पत्नी के धर्म हो ही नहीं सकता। बिना सीता जी के राम हो ही नहीं सकते। बिना गौरी के शंकर जी हो ही नहीं सकते। बिना राधे के श्याम हो ही नहीं सकते। बिना लक्ष्मी के नारायण हो ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कही गई। पहला श्लोक पढ़ लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः नहीं कहा, श्री सहिताय, श्री राधा सहिताय कृष्णाय वयं नमः, है ना। श्री सहिताय, श्री सहिताय कृष्णाय वयं नमः। अब भगवती की कृपा हो गई तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी कि नहीं, बोलिए। हाँ, इसीलिए वृंदावन में आप चले जाओ तो वृंदावन में कोई श्याम श्याम नहीं कहता, कृष्ण कृष्ण कहता है, नहीं कहता। हाँ, वृंदावन में ऐसी भक्ति, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यते यत्र च। आज भी घोर कलयुग चल रहा है, अब वृंदावन चले जाइए, उदाहरण बता रहा हूं। और बीच रास्ते में खड़े हो जाइए, रिक्शे वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, आपको हटो हटो नहीं कहेगा। क्या कहेगा? राधे राधे, राधे राधे। जब तक नहीं हट जाओगे क्या बोलेगा? राधे राधे। कन्हैया जी का नाम ही कोई नहीं लेता। क्यों? क्यों नहीं लेता? कि राधे कहने में कन्हैया जी का नाम अपने आप आ जाता है। रहस्य की बात बता रहा हूं, बहुत बड़ा रहस्य। आज तो महात्मा कह रहा हूं ना, रहस्य सुन लीजिएगा। एक शब्द है राम, है ना। ये राम नाम जन्म से लेकर के मरण तक साथ में। इस नाम की महिमा को जितना अच्छा शंकर भगवान जानते, कोई और जान ही नहीं सकता। नाम प्रभाव
जान शिवने को कालकूट फल दीन अमी को। इसी नाम के बल पर शंकर भगवान ने सारा जहर पी लिया। देवता अमृत पी करके अमर कहलाते हैं, नाम के अमर है, लेकिन सब के सब मरते हैं। ब्रह्मा जी भी मरते हैं, नाम के अमर हैं, सब मरते हैं। अमृत पीने वाले मरते हैं, लेकिन विष पीने वाले शंकर भगवान कभी नहीं मरते। क्यों? वो इस नाम की महिमा को जानते हैं। विष पिया और कहलाते क्या है? मृत्युंजय। अभी मृत्यु जैसा संकट आवे तो बोले मां मृत्युंजय का जप होता है कि नहीं होता? बोले इस महिमा को जानते हैं। तो राम का अर्थ अब 1 मिनट बता करके मैं आगे बढ़ूं। राम माने होता है राधा, है ना? ये मां का ही रूप है। ये सारे रूप मां के हैं। क्या है आप गाते हो? राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। बोलिए, राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। मैया ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम, तू वांछा कल्पद्रुम, हारिणि भव बाधा। रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम, तू वांछा कल्पद्रुम, हारिणि भव बाधा। माँ जग जननी जय जय, जग जननी जय जननी जय जय, जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, मैया जग जननी जय जय, जग जननी जय जय। कथा किसी की हो, ये माँ की कथा, मूल में माँ है ना। आगे आप सुनेगा, मधुकैटभ को नारायण ने मारा। अब आप क्या बोलते हो आरती में? मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। कैसे बोलते हो जी? हम बताएंगे, अभी आएगा मधुकैटभ तो हम बताएंगे। ध्यान से सुनिए, बड़े रहस्य की बात है। तो राधे राधे बोलने के पीछे जो रहस्य है, वो कहते हैं कि राधे बोलेंगे तो कन्हैया जी तो अपने आप आ जाएंगे, उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है ना? हमारे यहाँ 2 शब्दों के एक शब्द बनते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यय, है ना? जैसे एक शब्द है ब्रज, कहते ब्रज, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज
ये ब्रज शब्द दो शब्दों से बना है। दो शब्द कौन है? एक शब्द का नाम है ब्रह्म। क्या नाम है? ब्रह्म। और दूसरे शब्द का नाम है रज। तो इस शैली में, प्रत्यय शैली में दो शब्दों में पहले का पहला शब्द लिया जाता है और दूसरे का अंतिम लिया जाता है। तो ब्रज का ले लिया ब्र और रज का ले लिया ज, तो क्या हो गया? ब्रज हो गया ना। ऐसे ही दो शब्द है, एक शब्द है राधे और दूसरा शब्द है श्याम। तो राधे का रा लिख लीजिए और श्याम, राधे का पहला अक्षर रा लिख लीजिए और श्याम का अंतिम अक्षर म लिख लीजिए। तो क्या हो गया? राम। क्यों? रा बोलने से मुंह खुल जाता है। कह दिया जाए कि केवल रा बोलिएगा, अग्रवाल जी, रा बोलिएगा, मां मत कहिएगा, तो रा कहते मुंह खुल जाएगा। कब तक खोले रहोगे? कब तक खोले रहोगे? बंद करोगे मां अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा कि? बोल के देख लीजिए। राम। कोई लंबा बोलेगा, कोई कम बोलेगा, लेकिन मुंह बंद करेगा मां अपने आप हो जाएगा। तो ब्रजवासी कहते हैं, राधा रानी माता जी है ना, यही तो भगवती है। राम कृष्ण तू सीता, ब्रज रानी राधा। तो क्या कहते हैं ब्रजवासी? राधे रानी हमारी सरकार, राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। आप लोग भी गाओ, कभी अवसर मिले। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। कन्हैया या को पछे लगुआ, कन्हैया या को पछे लगुआ। कन्हैया या को पछे लगुआ, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। पाछे पाछे डोले और राधे राधे बोले, पाछे पाछे डोले और राधे राधे बोले। पाछे पाछे डोले और राधे राधे बोले, पाछे पाछे डोले और राधे राधे बोले। राधे नाम या के जीवन को सार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे नाम या को जीवन को सार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। राधे रानी हमारी सरकार, कन्हैया या को पछे लगुआ। ये वो नाम है जिस नाम के बिना किसी का काम नहीं चलता। जन्म से लेकर के मरण तक इस नाम का साथ रहता है। पवित्र को पवित्र करने वाला ये नाम। पवित्राणाम पवित्रम यो, मंगलानां
मंगलम दैवतम दैवतानां च भूतानां यो व्ययपिता। इसीलिए तो भवानी के सहित शंकर भगवान यही नाम जपते रहते हैं। जैसे नाम की बड़ी महिमा। मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल हारी। सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां शक्तिं तम्, आद्यां शक्तिं तम्। ये आपने श्रवण किया। पहले राधे तब श्याम, पहले गौरी तब शंकर। अब देखिए, राधे कहने से श्याम हो गया, अपने आप हो गया ना। ऐसे ही राम जी को बुलाया गया तो राम जी अकेले नहीं आए, साथ में लेकर आए। अच्छा, सूर्य भगवान रोज प्रकट होते हैं, दर्शन आप करते हो? तो पहले सूर्य भगवान का दर्शन होता है कि सूर्य भगवान की लाली का दर्शन होता है? बोलिए, पहले अरुणोदय होता है कि सूर्योदय होता है? पहले अरुणोदय होता है, गगन मंडल लाल 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 हो जाता है। सूर्य भगवान आने वाले हैं, दर्शन देने वाले हैं, अरुणोदय बता देता है ना। तो पहले अरुणोदय तब सूर्योदय। अच्छा, सूर्य भगवान की किरण हमारे पास है, सूर्य भगवान तो बहुत दूर है। चंद्रमा की किरण हमारे पास है, चंद्रमा तो बहुत दूर है। तो जैसे चंद्रमा की किरण हमारे पास है, जैसे सूर्य की प्रभा हमारे साथ है, ऐसे भगवान की भगवत्ता, भगवान की शक्ति, भगवती हमारे साथ है सदैव। मां हमारे साथ है। अब हम में कमी आ गई,
माँ का दर्शन नहीं हो रहा है हमको। इसमें माँ की करुणा की कोई कमी नहीं है। अच्छा बताओ, सूर्योदय हो गया है, हम दुपट्टा ओढ़ के सो रहे हैं, हम चद्दर ओढ़ के सो गए और सूर्य भगवान प्रकट हो गए, तो हमारे ऊपर किरण नहीं पड़ रही है। इसमें सूर्य भगवान का दोष है कि हमारा दोष? हमारा है। किसका दोष है? इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा मैया की महिमा बताने के लिए, महिमा, माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई, माँ की करुणा में कोई कमी तो नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी तो नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी तो नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। सभी गाएं, हमारी पुत्रता न्यून हो गई है। हम पुत्र तो हैं माँ के, हम माँ के पुत्र तो हैं, लेकिन हमारी पुत्रता में कमी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा चल रही थी, हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा चल रही थी। अब ऐसे ऐसे पागल लोग हो गए हैं, वो कहते हैं हम हिंदू तो हैं, लेकिन हम हिंदुत्व को नहीं मानते। और मिस्री कहे कि मैं मिस्री हूं, लेकिन मिठास को हम नहीं मानेंगे। फूल कहे हम सुगंधी के बिना रहेंगे, मिस्री कहे हम मिठास के बिना रहेंगे, जल कहे कि हम मधुरता के बिना रहेंगे। बोलिए, देवता कहे हम देवत्व के बिना रहेंगे। बोलिए, ऐसा हो सकता है क्या? है ना? नहीं हो सकता। तो ऐसे हिंदू हिंदुत्व के बिना हो सकता है क्या? आरती हो रही है, तब तक भगवती नारायण का कीर्तन कर लें। नारायणी नमोस्तुते, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण
सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 अम्मे नारायण 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 अम्मे नारायण 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 तुम्मे नारायण 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 तुम्हे नारायण 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 तम्मे नारायण 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 सब में नारायण 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 यहाँ नारायण 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 यहाँ नारायण 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 वहाँ नारायण 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 वहाँ नारायण 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 जहाँ देखो तहाँ 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 नारायण नारायण श्रीदेव्या हिमभूवृते श्रीदेव्या हिमभूवृते भगवते गीता च गीता स्वयं हमारी पुत्रता कलंकित हुई है, माँ की ममता कलंकित नहीं हुई है। हमारी नेत्रता में कमी आ गई, सूर्य भगवान के उदय होने में कोई कमी नहीं है। माँ की करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देवी पाठ में भगवान शंकराचार्य जी इस बात को कह रहे हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ कुमाता होती ही नहीं।
पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र की पुत्रता में कमी आ जाती। महात्मा की सुंदर कथा आप लोग श्रवण करिए। कलयुग के भयावह स्वरूपों का जब स्मरण हुआ तो शौनकादि ऋषि बड़े चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। संकट के समय में लोक पितामह ब्रह्मा की शरण में जब ऋषि लोग पहुंचे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आप लोगों को मन से निर्मित मनश्चक्र दिया, ये चक्र दे रहा हूं, इसके पीछे पीछे चलिए, इसके पीछे पीछे चलिए, और जहां इसकी नेमी जीर्ण हो जाए, नेमि शीर्यते यत्रेति नेमिषः, जहां इसकी नेमी धुरी जीर्ण हो जाएगी, उस स्थान का नाम होगा नेमिष। अरण्य में, वन में, गोमती जी के तट पर आज जिसका नाम है नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, जिसे रामायण में भी कहा, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य कहा जाता है। सारयति अश्वान इंद्रियान न रणम कोलाहलो भवति यत्रेति अरण्यम। नैमिषारण्य तीर्थ बन गया जहां पर ब्रह्मा जी का मनश्चक्र आकर के रुक गया। और यहाँ चर्चा चल रही है, असारे संसारे, भागवत में भी यही वर्णन है, असारे संसारे विषय विषय संगा कुल धिय। ये संसार असार है, इसमें संसार का अर्थ होता है सार से भरा हुआ, लेकिन भागवत जी में कहा गया असारे संसारे, संसारे असारे। संसार में थोड़ा मेरा निवेदन है कि जब कथा आप करा रहे हैं तो माँ की आरती जो करने वाले हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ी धीरे धीरे प्रार्थना करें। मैया कथा भी सुन रही है ना, वहाँ थोड़ा जा करके बता देवे तो अच्छा रहेगा। कर रहे हैं, मैंने इसीलिए कीर्तन किया कि घंटा बज रहा तब तक, लेकिन वो जब घंटों की चलेगी प्रार्थना, ये हम लोग विरोधी थोड़ी हैं, लेकिन बोलने में कठिनाई हो रही है ना। धीरे धीरे लिखा हमारे यहाँ, एक संत से पूछा गया, काशी के हमारे बहुत बड़े संत कबीरदास जी से, कि कितने जोर से बुलाया जाए। आजकल तो देखो ये ध्वनि का ऐसा प्रदूषण हो रहा है, हम संध्या बंदन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
लेकिन सवेरे 5 बजे से लेकर के जब देखो तब कानों में ऐसे शब्द पड़ते हैं, है ना। कुछ दिनों तक लाउड स्पीकर बंद करो ऐसा दुनिया का चला है, लेकिन अब वो चल ही रहा है। अब प्रभावित हो रहा हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। धीरे धीरे, या तो आरती के समय कथा मत रखिए, यहीं से पहले रख लिया करिए। आज एक दिन धीरे पढ़ लेते तो क्या हो जाता है। हमने इसीलिए बिना मन का कीर्तन करवाया कि थोड़ा देर रुक जाए। बंद कर दो बेटा, लाइव जा रहा है तो अच्छा नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो हम लोग भी भजन कर लेते हैं जब तक उनका चलता है। प्राण पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पामो। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं। 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 पूर्णेश्वरी मैया 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 चरणन की रज पाऊं। देवी दयामयी तुरत ही धावती। देवी दयामयी तुरत ही धावत। देवी दयामयी तुरत ही धावती। देवी दयामयी तुरत ही धावत। सुन कर करुण पुकार। सुन कर करुण पुकार। पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार। 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 दीन जाने अपनावत जन कह। दीन जाने नावत जन का। राखत चरण मझार। राखत चरण मझार। पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार। पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार। पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार। पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार।
जाने अपनावत जन का राखत चरण मजार राखत चरण मजार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार 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 जन्म मरण त्रेताप मिटावती जन्म मरण त्रेताप मिटावती देत प्रेम उपहार देत प्रेम उपहार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार 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 संतन मुखन बिरद सुनि स्वामिनी संतन मुखन बिरद सुनि स्वामिनी आए तुमरे द्वार आए तुमरे द्वार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार 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 प्रेम पदारथ पावत जो को प्रेम पदारथ पावत जो को आवत यही दरबार आवत यही दरबार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार पूर्णेश्वरी मैया करुणा की भंडार
करुणा की भंडार। पूर्णेश्वरी मैया 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 करुणा की भंडार। मैं आशा करता हूँ कि जिसे मैया ने स्वयं कहा है, आपके माध्यम से ये माता जी ही सुन रही है ना? मेरे माध्यम से माता जी कह रही हैं, सांस नहीं ले सकता, शक्ति नहीं हो तो एक गिलास पानी नहीं कोई पी सकता। ये समझ करके कि माँ की कृपा है, इसलिए यदि कथा चल रही हो तो रोक देना चाहिए। मैया की आरती तभी होनी चाहिए जब यहाँ कथा पूरी हो जाए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। मैया कहीं भाग रही है नहीं? और एक कथा की महिमा है, सुना रहा हूं, अब वो भी सुन लेंगे, सभी लोग सुन लेंगे। इस कथा की महिमा भगवती से बड़ी है। कथा की महिमा भगवान से बड़ी है। समझ में? कथा माने प्रेम। क्या नाम है? कथा माने कथा। कथा सुनते हो ना? कथा क्या है? कम परमात्मकम प्रेमम। जो भगवती परक प्रेम है, संसार का प्रेम नहीं, नश्वर प्रेम नहीं, जो विशुद्ध प्रेम है, परमात्मक प्रेम, उसकी स्थापना जो कर दे उसका नाम कथा। समझे? जितनी पूजा है, जितना पाठ है, जितना भी साधन है, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का वाक्य बोल रहा हूं, श्रीमन मानस रामायण में लिखा, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, दान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। कितना कहें? जहां लगी साधन वेद बखानी, सब। ये शंकर भगवान का वाक्य है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए कह रहा हूं, पानी में मुंह देखना हो ना तो दो बात माननी पड़ती है। जल को आप निर्मल रहने देंगे तो मुंह दिखेगा, और जल को निश्चल रहने देंगे, हिलने नहीं देंगे, हिला दीजिए, गंदा कर दीजिए, है ना, निर्मलता समाप्त कर दीजिए, कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए कह रहा हूं, तो क्योंकि ये शब्दमयी उपासना है, माँ की शब्दमयी उपासना है, उसमें आगे से व्यवधान नहीं हो। हमको वही समय दीजिए जिसमें ये सब न हो, और अधिक से अधिक समय का हम लोग सदुपयोग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक, है ना। कलयुग की दशा को देख करके बड़ी चिंता हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना
ये चक्र दे रहा हूं, मनुष्य निर्मित मनुष्य चक्र को दिया। और उस तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को 88,000 शौनकादि ऋषि हैं, उनको सूत जी श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। और उन्होंने अपने गुरु जी से भगवान वेदव्यास जी से कथा सुनी है, वही कथा सुना रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी किनको कथा सुना रहे हैं? अब महिमा का वर्णन आता है, बहुत ध्यान से सुनिए। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं। पाठ ब्राह्मण कर रहे हैं, मंत्र जाप चल रहा है और हमें संपूर्ण कथा सुनानी है। हमारे सम्माननीय जुगल दंपति सम्माननीय संदीप अग्रवाल जी के अंतःकरण में मां ने बैठ करके ये प्रेरणा दी है। इनके माध्यम से मां ही कथा सुन रही है। और अब मां कथा सुन रही है, अब घंटा बजाओ तो ये तो अच्छा नहीं कर रहे हो। शांति से कर लो, व्यवधान ना हो, इसलिए कर रहा हूं। देखिए देवी भागवत जी में लिखा है कि जब एक कलयुग में 10,000 वर्ष बीत जाएंगे ना, कलयुग के, तो देवता पृथ्वी छोड़ करके चले जाएंगे। कलि का प्रभाव ऐसा अद्भुत है। कलौ 10 सहस्राणि देवं त्यजन्ति मेदिनीम तदर्धम जाह्नवी तोयम। ये प्रमाण बढ़ता था। और 10,000 का आधा कितना हुआ? 5,000। तदर्धम जाह्नवी तोयम, 5,000 वर्ष में गंगा जी छोड़ के चली जाएंगी। तदर्धम ग्राम देवता, हम बस पूजा कर रहे हैं, ग्राम देवता छोड़ के जा चुके हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी रक्षा कर सके। रक्षा कौन करेगा? देवी भागवत की कथा सुनने वाले आप सौभाग्यशालियों से कह रहा हूं, ये कथा ही हमारे काम आने वाली है, कथा ही हमारी रक्षा करने वाली है। और कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। 7 शब्दों में लिखा है, कलौ 10 वर्ष सहस्राणि देवं त्यजन्ति मेदिनीम। इतने पाप बढ़ जाएंगे कि देवता पृथ्वी छोड़ देंगे, है ना। सम्माननीय संदीप अग्रवाल जी जैसे लोग नहीं मिलेंगे। इनके तो माता पिता हैं, लेकिन किसी जन्म का हमारा भी संबंध रहा होगा कि देखो सिर पे विराजमान, और उनका यहाँ भी पूजन हो रहा है। पितरी प्रीति मां पन्ने प्रियंते सर्व देवता। पहले बहू रानी पूछती थी, माता जी क्या भोजन बने? माता जी की आज्ञा से भोजन बनता था। आज
माता जी बहू रानी से पूछती हैं कि क्या बन रहा है भोजन। और घर में लक्ष्मी जी हैं तो कह देती, माता जी आपकी कुछ खाने की इच्छा है क्या, जो कहो वही बना देता हूं। और कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है, जो बनेगा तुमको भी मिल जाएगा, क्या बार बार पूछती रहती हो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनेगा क्या। बोलिए ऐसा नहीं हो रहा क्या। बिना माता पिता से पूछे बालक बालिका कोई काम करते नहीं थे। बोलिए, राम जी आज्ञा लेकर के कुछ करते। आय सुमांग करऊं पुर काजा, आय सुमांग करही पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। जनकपुर में राम जी गए, जनक जी के मुख्य अतिथि बने हुए हैं, और मालियों से हाथ जोड़ के पूछते, माली काका गुरु जी की पूजा के लिए फूल चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प ले लें। 34 चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। बोलिए बात है कि नहीं। बिना किसी अपराध के, बिना किसी अपराध के राम जी 14 वर्ष वन में चले गए कि नहीं। बोलिए, आजकल कोई बालक कई घंटे बाद, कई दिन बाद घर आता है, माता पिता पूछते हैं कहाँ गए थे बेटा, पूछ के नहीं जा सकते थे, अच्छा चले गए तो कहते हैं हर बात आपसे पूछ करके ही करेंगे। ऐसा सुनने को मिलता है। ये परिवर्तन हो गया। ये भागवत जी में लिखा है, देवी भागवत में, कली का दुष्प्रभाव ऐसा बढ़ जाएगा, तब हमारे कल्याण का साधन क्या होगा। ये साधन श्रीमद् देवी भागवत। जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, मां की कृपा होगी तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। महात्म्य में सुनाते हैं, भगवान कृष्ण के चरित्र की एक कथा सिमंतक मणि की कथा महात्म वर्णन में वर्णन है। जब भगवान कृष्ण मणि की खोज में, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये देवी भागवत की कथा जो सुन लेता है उसको जीवन में कलंक कोई नहीं लगा सकता। बिना अपराध के भी कुछ लोगों को कलंक लग जाता है ना, ऐसा होता है। भादों में कलंक चौथ आती है, उसमें ये कथा सुनाई जाती है। एक राजा थे छोटे से, सत्यराजित। पहले यहाँ छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे। वो सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे और सूर्य नारायण की उपासना करके उन्होंने एक मणि प्राप्त की थी, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। हम सनातन धर्मी 5 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये देख रहे हैं, हाथ में 5 अंगुलियां हैं, लेकिन हाथ तो एक है। वैसे हम सनातन धर्मी 5 देवी देवताओं की उपासना करते हैं। गणेश जी की उपासना, गौरी की उपासना, शिव जी की उपासना, सूर्य नारायण की उपासना और लक्ष्मी नारायण की उपासना।
सभी करते हैं। ये कहने के लिए देवता 5 हैं, लेकिन हैं ये एक। जैसे हाथ एक है, 5 उंगलियां हैं, वैसे ही देवता एक है। जब अयोध्या वासी राम जी से मिलने के लिए चले भरत जी के साथ, भरत जी के पीछे पीछे चित्रकूट में पैश्विनी मंदाकिनी मैया में स्नान करके सीता राम जी अयोध्या वापस चले। ऐसी प्रार्थना जब सब करते हैं तो 5 देवी देवताओं की पूजा चल रही है। लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? 5 की। करि मज्जन, गिनिएगा, पूजहि नर नारी, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदे बहोरी, बिनवहि अंजलि अंचल जोरी, बिनवहि अंजलि अंचल जोरी, रमा रमन पद बंदे बहोरी। करिमज्जन, मंदाकिनी में स्नान करके पूजहि नर नारी, गणप गणपति, गौरी दुर्गा जी, त्रिपुरारी शंकर भगवान, तमारी सूर्य भगवान, और रमा रमन पद बंदी गौरी, बिनवई अंजलि अंचल जोरी। तो सूर्य नारायण की ऐसी उपासना की, ऐसी उपासना की, सूर्य भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने मणि प्रदान की। उस मणि में सूर्य नारायण जैसा ही तेज, लेकिन सूर्य नारायण जैसी गर्मी नहीं थी, शीतलता थी। और उस मणि की विशेषता ये थी कि मणि से 8 भर सोना रोज निकलता था। कितना? 8 भर सोना रोज निकले, रोज पूजन करके, मणि का पूजन करके जब वो निवृत्त होते थे तो मणि से 8 भर सोना प्रकट होता था। 8 भर सोना रोज मिले तो कितना हो जाएगा जी? सोना सोना सोना, घर सोने से भर गया। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, ये देवी भागवत की महिमा है, सुन लीजिए, कितनी बड़ी महिमा। भगवान कृष्ण ने बुलाया, कहा कि आपसे हमको कुछ मांगना है। तो सत्यजित ने सोचा कि कहीं मणि न मांग ले हमारी। तो सत्यजित ने कहा कि जो मांगना हो सो दे सकता हूं, लेकिन मणि नहीं दूंगा। पहले ही कह दिया, मणि से जितना सोना निकला है सब दे दूंगा, लेकिन मणि नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, मैं उसी मणि को चाहता हूं जिसको मना कर रहे हो। क्यों? कि मणि के कारण आपके जीवन में विपत्ति आने वाली है। भगवान ने समझाया, लेकिन इनके समझ में नहीं आया। घर आकर के अपने भाई को बताया। उनके भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन ने कहा
आज हमको अग्रसेन महाराज की कथा अग्रवाल जी ने सुनाई। अग्रसेन और कौन क्या नाम बताया था? हाँ, अब यहाँ भी सत्राजित के भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन ने कहा मणि हमको आपसे लोग मांगते हैं, हमसे कोई नहीं मांग सकता। मणि लेकर के वन में गया। वन में एक शेर ने देखा, आक्रमण किया, मणि को छीन लिया। शेर ने मार दिया प्रसेन को, मणि छीन लिया। वहीं जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी इस सतयुग में जामवंत जी का प्राकट्य हुआ था। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। त्रेता युग में वृद्ध हो गए थे। अब द्वापर युग में क्या हाल होगा जो त्रेता युग में ही वृद्ध हो गया हो। जिस समय भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, बलि को छला था, उस समय पर जामवंत जी जवान थे। और भगवान ने जब विराट रूप बनाया था तो 2 घड़ी में इन्होंने 7 परिक्रमा की थी। बहुत बड़े वीर थे। जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी ने देखा कि शेर मणि से खेल रहा है। उन्होंने शेर को मार दिया, मणि ले लिया और मणि ला करके अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। अब जब प्रसेन नहीं आए तो सत्राजित ने कहा कृष्ण जी ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दिया। धीरे धीरे बात फैल गई। लगता है प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया। कन्हैया जी को मणि की चोरी लगी, कलंक लगा। भगवान को कलंक लगा। जब भगवान को कलंक लगे तो कौन बचावे जी? बोलो। जगत की ओर से संकट आवे तो जगदीश को पुकारा जाए, और जब जगदीश पर ही संकट आ जावे तो किसको पुकारा जाए? बोलिए। जगदीश की आद्या शक्ति भगवती परम्बा को पुकारा जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये देवी भागवत की महिमा। भगवान को चोरी लगी। दाऊ जी बहुत दुखी हुए, क्रोध में भर गए। भगवान ने समझाया पहले मणि का पता लगाओ, मणि कहाँ है। तो मणि की खोज में सब लोग निकले हैं। भगवान कृष्ण भी निकले हैं। वन में प्रसेन मरे हुए मिले। प्रसेन के ऊपर शेर के आक्रमण करने के चिन्ह मिले। शेर भी मरा हुआ मिला। इसका अर्थ होता है मणि यहीं कहीं होगी। गुफा में अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा तो पता लगा कि मणि यहीं है। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। सबने मना किया, लेकिन भगवान गुफा में चले गए। और भगवान जब मणि लेकर जाने लगे तो जामवंती ने कहा पिताजी मणि लेकर कोई जा रहा है। जामवंत जी ने ललकारा है। जामवंत जी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ कितने दिन? 27 दिन तक युद्ध चला। गुफा में गए, जब नहीं वापस आए तो माता पिता को चिंता हो गई, है ना। वसुदेव और देवकी बहुत दुखी हुए। तब गुरु जी को बुलाया। गुरु जी से कहा गुरु जी गुफा में गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन बीत गए, अब क्या किया जाए? तो गुरु जी ने कहा देवी भागवत की कथा सुनिए। क्या कहा?
देवी भागवत की कथा सुनिए, जो कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। भगवती की कृपा से आपकी चिंता का समाधान हो जाएगा। बोले जगजननी पूर्णेश्वरी मैया की, जगजननी सिद्धिदात्री मैया की। ध्यान से सुनिए, बड़े रहस्य की बात सुना रहा हूं। देवी भागवत की कथा का आयोजन हुआ। 9 दिनों तक कथा चली, जो 9 दिनों तक आप सुन रहे हैं। और कथा की पूर्णावती पर भगवान कृष्ण आ गए। ये देवी भागवत की महिमा है। जब भगवान कृष्ण गुफा में गए, जामवंत जी ने ललकारा, और जब भगवान के साथ युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। जामवंत जी थक गए। जामवंत जी ने रामावतार में यह वरदान मांगा था। रामावतार में कथा आती है, आप पढ़ते हो ना, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी अत्यंत वृद्ध मंत्री हैं। राम रावण युद्ध में वृद्ध समझ करके इनसे किसी ने युद्ध नहीं किया। एक दिन मेघनाथ ने नागपाश में सबको बांध दिया। राम जी को भी बांध दिया, लक्ष्मण जी को भी बांध दिया, हनुमान जी को भी बांध दिया, सबको बांध दिया। नारद जी ने गरुण जी को भेजा। नागपाश को गरुण जी ने नष्ट किया। माया नागों को गरुड़ जी ने खाया, ये कथा आती है। तो जब सबको नागपाश में बांध दिया तो जामवंत जी ने ललकारा है। जब जामवंत जी ने ललकारा तो मेघनाथ ने कहा, बूढ़ा समझ करके हमने छोड़ दिया और ललकार रहे हो। जामवंत जी ने कहा, बूढ़ा समझता है। मेघनाथ ने तरल त्रिशूल चलाया, और जब त्रिशूल चलाया तो जामवंत जी ने छलांग लगा करके त्रिशूल को बीच में ही पकड़ा और उस त्रिशूल को मारा है मेघनाथ की छाती पर। मेघनाथ मूर्छित हो गया। तो मेघनाथ का पांव पकड़ा, ऐसे घुमाया, फेंका तो रावण के पास जाके गिरा। जब राम राज्य हो गया, भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण की। तो भगवान ने जामवंत जी से कहा, आपके भी मन में कोई इच्छा हो तो बताओ, आपकी कोई कामना है? जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपकी हमारे ऊपर इतनी करुणा कृपा है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक निवेदन है। क्या? वृद्ध समझ करके किसी ने मुझसे युद्ध नहीं किया, युद्ध करने की हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा आप पूर्ण करिए। तो राम जी ने कहा, इस अवतार में तो मैं पूर्ण नहीं कर सकता, कुछ देर प्रतीक्षा करिए, अगले अवतार में मैं आपकी ये भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। और वही हुआ है। जब जामवंत जी थक गए तो जामवंत जी ने कहा, कहीं आप मेरे भगवान राम तो नहीं है? तो कन्हैया जी ने कहा, मैं तो वसुदेव देवकी का पुत्र हूं, मैं तो नंद और जसोदा का पुत्र हूं, मैं राम जी नहीं हूं। तो जामवंत जी ने कहा, मेरे राम जी ने कहा था, वचन दिया था। तब भगवान को कहना पड़ा कि मैं वही राम जी हूं। तब जामवंत जी ने कहा, मेरे राम जी हैं आप, तो राम जी के रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए। देवी भागवत की कथा है, महात्मा की कथा।
भगवान कृष्ण ने राम जी के रूप में जामुन जी को दर्शन दिया है। जामुन जी ने भगवान की पूजा की है और मणि समेत अपनी पुत्री जामोती का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में दिया है। जामोती से विवाह करके भगवान आ रहे हैं। देवी भागवत की कथा पूरी हुई, पूर्णाहुति हुई, ब्राह्मणों की दक्षिणा हुई। भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया के साथ पधारे। बोलिए जगजननी पूर्णेश्वरी मैया की जय। ये है देवी भागवत की मंगलमय कथा, है ना। महाराज मनु, श्रद्धा और मनु पूर्व काल में इन्होंने, ये अनादि कथा है, अनादि कथा है। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने यज्ञ किया और पुत्र के स्थान पर इनको पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र के स्थान पर पुत्री हुई, इला नाम की पुत्री हुई। बेटा चाहते थे, बेटी का जन्म हो गया, बड़े दुखी हुए और भगवती की आराधना की। इन्होंने देवी भागवत की कथा सुनी तो वो पुत्री पुत्र के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगजननी दुर्गा मैया की जय। परम्बा पूर्णेश्वरी मैया की जय। जगजननी सिद्धेश्वरी मैया की जय। आप कथा में श्रवण करेंगे। राम जी का जन्म हुआ तो भगवती की आराधना से, आगे हम सुनाएंगे आपको। राम जी का विवाह हुआ तो किसकी आराधना से? बोलिए, सीता जी ने किसका पूजन किया था? गौरी का ना? रावण को मारा है राम जी ने, आगे कथा सुनिएगा, हम सुनाएंगे आपको। राम जी ने रावण का कब वध किया? तो 9 दिन देवी की आराधना की, 10वें दिन दशानन के 10 सिर का हरण हुआ, नाम पड़ा दशहरा। बोलिए, नवरात्रि में 9 दिन देवी की आराधना चैत्र में होती है तो नवमी को राम जी का जन्म होता है कि नहीं? आगे कथा है, विस्तार से सुनिएगा। राम जी को जानकी जी मिली तो देवी पूजा हुई कि नहीं? कन्हैया जी को राधा जी की प्राप्ति हुई तो किसकी पूजा हुई? बोलिए, रुक्मिणी अम्बा को कन्हैया जी मिले वर रूप में तो किसका पूजन किया था? बोलिए, देवी का ही पूजन किया था ना, जहां से कन्हैया जी ने तो रुक्मिणी मैया का हरण किया था। गोपियों के मन में था असंभव संभव जिससे हो जाए। जानकी जी के मन में राम जी बस गए। जानकी जी के मन में कौन बस गए? राम जी। और पिताजी ने प्रण किया है, जो धनुष तोड़ेगा वो सीता जी से नाता जोड़ेगा। राम जी धनुष तोड़ पाएंगे? सीता जी ने देखा है तो फूल तोड़ रहे हैं तो पसीना आ रहा है इनको। बोले, क्या लिखा? बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। माथे पर जहां तिलक लगा हुआ है वहां पसीने की बूंदें आ गई हैं। जाड़े में सवेरे सवेरे फुलवारी में पसीना आ रहा है,
बोलिए। फूल तोड़ने में इतना परिश्रम, फूल तोड़ने में इतनी थकान कि पसीना आ गया ना। अब जब फूल तोड़ने में पसीना आ रहा तो धनुष तोड़ेंगे? वज्रादपि कठोराणि, वज्र से कठोर धनुष है ना। कमस्त पृष्ठमिदं, कमथ पृष्ठ कठोरमिदं धनुम्। कैसे तोड़ेंगे? तो मां की शरण में गई, मैया कृपा कर दो, तो कृपा कर दिया, है ना। संकेत कर रहा हूं, कथा आगे सुनिएगा। मां ने कृपा कर दी। अब गोपियों के मन में है कि कन्हैया जी हमें पति के रूप में मिल जाएं, कन्हैया जी हमको पति के रूप में मिल जाए। गोपियों के मन में भाव है कि नहीं? तो कैसे मिलेंगे? बहुत कीमती वस्तु आप लेना चाहते हो, मूल्य है नहीं, कैसे ले पाओगे? असंभव, कैसे संभव होगा? तो गोपियों ने किसकी पूजा की है? बोलिए। जगजननी कात्यायनी मैया की पूजा की है कि नहीं? मंत्र सुन लीजिए। कात्यायनी महाभागे, कात्यायनी महाभागे, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, इस मंत्र को माध्यम बना करके अनुष्ठान करने पर मनोवांछित वर की आज भी प्राप्ति होती है। बोलिए। कात्यायनी कौन है? जिनकी हम आराधना कर रहे थे। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं, चरणन शीश नवाऊं, चरणन शीश नवाऊं। पूर्णेश्वरी मैया चरणन की रज पाऊं। देखिए, निवेदन है, आज प्रथम दिवस है। कल तो 9:30 बजे आने का ही सौभाग्य मिला और यहाँ सब व्यवस्था देखने बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन माँ की कृपा से सब सरल हो गया। थोड़ा सा समय का व्यतिक्रम हुआ, लेकिन माँ की इच्छा जैसी हो उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, है ना। माँ की इच्छा में हमें संतुष्ट होना चाहिए। हमारी जल यात्रा चकाचक बढ़िया हुई। भगवान शंकराचार्य जी के साथ हम लोगों ने मंगल कलश यात्रा की। विधिवत पूजन संपन्न हुआ। तो कथा में भी विलंब हो गया। अब देखिए, समय बहुत हो चुका है।